सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन व्यापार एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों, अगर आप अमेजोन के साथ बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट आप इंडिया में बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट आप अदर कंट्रीज़ में भी बेचना, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अमेजोन एक ऐसा प्रोग्राम चलाता है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ में भी सेल कर पाएँ। जैसे कि आप यूएस में सेल करना चाहते हैं, यूके में सेल करना चाहते हैं, जर्मन या फ्रांस में सेल करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है अमेजोन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया में रहकर ही सेल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑनलाइन व्यापार एंड टेक। दोस्तों, अमेजोन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि एक मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया था, क्या हम amazon.in पर रहकर अपने प्रोडक्ट्स को अदर कंट्री में सेल कर सकते हैं। तो मैं दोस्त आपको बताना चाहूँगा कि आप amazon.in पर रहकर अदर कंट्री में सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि amazon.in सिर्फ आपको इंडिया के अंदर ही शिपमेंट करने का अधिकार देता है। मतलब शिपमेंट आप इंडिया के अंदर ही कर पाएंगे, अदर कंट्री में नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप निराश मत होइए, अगर आपको अमेजोन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के हेल्प लेते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को इजीली अदर कंट्रीज़ में सेल कर पाएंगे। दोस्तों, अमेजोन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक कंट्री में रहकर मोर देन 180 कंट्रीज़ के अंदर अपने बिजनेस को सेटअप कर पाएँ, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ। इसके अलावा जो व्यापारी ऑनलाइन सेलिंग करते हैं अपने किसी भी मार्केट प्लेस में, उन सभी को पता है कि फेस्टिवल के टाइम पर जो सेल होती है वो हमेशा पीक लेवल पे होती है, हमेशा इंक्रीज हो जाती है। तो क्यों ना हम अदर कंट्रीज़ के फेस्टिवल्स का फ़ायदा उठाएं और वहाँ से भी प्रॉफिट लें। एक एग्जांपल है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर इतना बड़ा है, तो हमारे देश में हर तरह के त्यौहार बनाए जाते हैं, जिसके अंदर दिवाली, ईद, क्रिसमस, इस तरह के त्यौहार बनाए जाते हैं। तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि दिवाली, ईद और क्रिसमस के मौके पर जो सेल होती है वो हमेशा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर हम अदर कंट्रीज़ के जो फेस्टिवल हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं और वहाँ पर हम अपना बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। अमेजोन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम जो है वो आपके बिजनेस को इंक्रीज़ करेगा, आप अपने बिजनेस को इजीली सेटअप कर पाएंगे अदर कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करके। नाउ दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्री में पहुंचाएंगे कैसे। इसके लिए भी अमेजोन ने आपके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा मुहैया कराए रखी है, जिसे कहते हैं हम FBA, जिसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जहां पर अमेजोन ही आपके प्रोडक्ट को आपसे पिक करेगा, उसको पैक करेगा और आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो आपको कहीं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है आपको अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ देना है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है कस्टमर्स के बीच में। इसके अलावा सबसे बेनिफिट वाली बात यह है कि अगर आप दूसरी कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से आपको फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट होगा। जैसे कि अगर आप यूएस में सेल कर रहे हैं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको डॉलर्स में अमाउंट मिलेगा, डॉलर्स में पेमेंट होगी। लेकिन जब भी आप इंडिया के अंदर, जैसे आप इंडिया में बिजनेस आपका सेटअप है, आप इंडिया से ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको INR के अंदर आपको वो पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे को अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर सेल करना है। एज पर अमेजोन के हिसाब से अमेजोन 11 मार्केट प्लेस को ऑपरेट करता है वर्ल्ड वाइड, राइट। लेकिन हमारे को ऐसे टारगेट मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने होंगे जहाँ पर हमारे को सेल करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक रिसर्च करना होगा, आपको स्टडी करना होगा हर मार्केट प्लेस में जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब रिसर्च क्या करना है, रिसर्च करना है कि वहाँ पर उस कंट्री का क्या कल्चर है, उस कंट्री का क्लाइमेट क्या है, वहाँ पर पर पर्सन इनकम क्या है और वहाँ पर आपको प्रोडक्ट सेल करने पर कितना बेनिफिट होगा, वहाँ की गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है उस प्रोडक्ट के ऊपर। इस सभी चीज़ की स्टडी आपको करनी होगी, इन सभी चीज़ का रिसर्च आपको करना होगा। उसके बाद ही आप पता कर पाएंगे कि कौन सा मार्केट प्लेस आपके लिए अच्छा होगा जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगा प्रॉपर्ली, हर मार्केट प्लेस के बारे में पता कीजिए, हर मार्केट प्लेस के अंदर ये चेक कीजिए कि वहाँ के डिमांडिंग प्रोडक्ट क्या है, वहाँ के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, उनके रिव्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं, और उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए कि उसके अंदर क्या कोई सुधार करने की ज़रूरत होगी, या फिर जो प्रोडक्ट आप इंडिया में बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट आप वहाँ पे भी बेच पाएंगे। तो ये सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मार्केट प्लेस आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कदम रखने से पहले आपको एक फॉर्मूला जरूर यूज़ करना चाहिए, जैसे कहते हैं हम 4PS, मतलब कि प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्राइस एंड प्रमोशन, जो कि आपको एक बेहतरीन आइडिया देगा कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, कैसे उसको प्राइस करना है, और कैसे आप उसको प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को उस मार्केट प्लेस के अंदर। दोस्तों चलिए फिर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं। पहला हमारा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे को वहाँ पर सेल करना है, इसका मतलब है हमारे को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला काम हमारे को ये करना है कि हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमारे होम मार्केट प्लेस के अंदर बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं। उन सब की एक स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे अच्छे सेल हो रहे हैं, जिनको हम इजीली वहाँ पर दूसरे मार्केट प्लेस में सेल कर पाएँ। इसके लिए आपको सेल्स रिपोर्ट बहुत अच्छे से आपको एक क्लियर आइडिया दे पाएगा, जहाँ पर आपको प्रॉपर्ली बताया जाए कि किस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट के अंदर है और प्रोडक्ट को पसंद किया जा रहा है कस्टमर्स के द्वारा, राइट। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन ये करना है कि आपको दूसरी कंट्री, जिस कंट्री के अंदर आपको प्रोडक्ट सेल करना है, उस कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। अगर वहाँ पर डिमांड अच्छी है तो उसके ऊपर क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं हमारे को ये चेक करने होंगे। कस्टमर उसके अंदर कोई बुराई या उसको कुछ वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हमारे को ख़त्म करना है, या कस्टमर की कुछ डिमांड है उस प्रोडक्ट को लेकर कि उसके अंदर हमारे को ये भी इंक्लूड करना है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करके वहाँ पर डालें। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने अपने पास रखे हुए हैं, जिनकी डिमांड होम मार्केट प्लेस के अंदर अच्छी नहीं है, उन प्रोडक्ट को भी आप वहाँ पर लिस्ट कीजिए। माइट भी कि वहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, तो वो आपको 1 या 2 महीने की स्टडी या रिसर्च के बाद पता लग जाएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड पी की, जो है प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है, उसका एक प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस प्राइस को सेलेक्ट करने के लिए क्या पॉइंट है जो आपकी हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को, अगर आप खुद भेज रहे हैं उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के पास, तो जो भी शिपिंग कॉस्ट आपकी लगेगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री का, वो कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट वहाँ से रिटर्न आता है, मतलब कि आपके कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या उसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया, या वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो वो वापस आपके पास आता है, तो रिटर्न शिपमेंट को भी आप कैलकुलेट कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट सेंटर पर पहुंचा रहे हैं, अगर आप FBS सर्विस ली हुई है और आप अपने प्रोडक्ट को बल्क रेशो में फुलफिलमेंट सेंटर के पास दे रहे हैं, तो जो शिपमेंट इसके अंदर लगेगी उसको कैलकुलेट कीजिए। और अगर आप खुद ही कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो जो कस्टमर सर्विस के लिए आपने प्रोफेशनल हायर किए हुए हैं, उनकी जो सैलरी है उसको भी इस कॉस्ट में इंक्लूड कीजिए। तो ये सब कॉस्ट को मिलाकर आप अपने प्रोडक्ट की एक कॉस्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे थर्ड पी का, जिसे कहते हैं हम प्लेसमेंट, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक कैसे पहुँचाएंगे। दोस्तों अमेज़ोन ने आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, जिसे कहते हैं मल्टीपल चैनल फुलफिलमेंट सेंटर, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं और वहीं से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अब मल्टीपल चैनल फुलफिलमेंट सेंटर आपकी किस तरीके से हेल्प करता है। जब भी आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर आपके पास आता है, चाहे वो थर्ड पार्टी ऑर्डर हो, थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस का ऑर्डर हो, आपके स्टोर का हो, या आपके अमेज़ोन की तरफ से कोई आपके पास ऑर्डर आया है, आप वहाँ से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। या फिर आपकी अपनी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर आपके पास ऑर्डर आया है, आप वहाँ से भी उस ऑर्डर को भी अपने उस फुलफिलमेंट सेंटर से
जो कि सेलर्स को बहुत अच्छा ऑप्शन है सेलर्स के लिए, और ये आपको बहुत सारे ऐसे खर्चों से बचा के रखता है जो कॉस्ट आपको अलग से देनी पड़ती है। नाउ हम बात करते हैं अपने लास्ट पी के बारे में, जिसे कहते हैं प्रमोशन, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे जिससे कि आपके कस्टमर पहचाने आपके प्रोडक्ट को। तो ऐसे क्या ऑप्शन है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएँ? इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक कि आप अपनी शिपिंग को फ्री करके रखें, कि आपकी जो भी शिपिंग है वो फ्री रहेगी। बाय वन गेट वन का ऑप्शन आप उसमें लगा सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को लाइटनिंग डील में डालकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एंड ये ऐसे प्रमोशन ऑप्शन है जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव है या कमेंट, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।